हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी 2.2 परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस एक्टिविटी में आपका एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। इस एक्टिविटी में आपको लेना है तीन चीज़ें। पहला चीज़ क्या लेना है, ओनियन लेना है। दूसरा चीज़ आपको लेना है डाइल्यूट वेनिला एसेंस, और तीसरा चीज़ लेना है क्लोव ऑयल यानी कि लौंग का तेल। तो ये आपके पास ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपको लेना है क्या, इसके अलावा लेना है आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। इतनी चीज़ें आपको चाहिए ना। तो इस एक्टिविटी में क्या कहना चाहता है समझिए। इस एक्टिविटी में कह रहा है आपके पास क्या है, आपके पास है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। सर ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो कि एसिड या बेस के प्रेजेंस में अपने स्मेल को चेंज करेगा। यानी कि ओनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल, ये ऐसे ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है जो कि HCl और NaOH इनके प्रेजेंस में अपने स्मेल को चेंज करेंगे। तो ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपने स्मेल को चेंज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। यानी कि आपका एक्टिविटी कहना चाह रहा है कि जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल इनमें मिलाएंगे तो इसके स्मेल में क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना क्या लिखा है, चेंज इन ऑर्डर। चेंज इन ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर का मतलब है स्मेल ना। तो जो हम लोग HCl और NaOH के जो हम लोग क्लोव ऑयल और आपका हो गया वनीला एसेंस और ओनियन इनमें मिलाएंगे तो उसके ऑर्डर यानी कि स्मेल में क्या चेंज आएगा, इसी को हम लोग को देखना है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर दिए गए थे मैंने यहाँ पे आपको चार्ट बना के बता दिया है। कौन कौन से ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर था, पहला था ओनियन, दूसरा था वनीला एसेंस, तीसरा था क्लोव ऑयल। वनीला एसेंस में आप आइसक्रीम वगैरह खाएंगे तो देखते होंगे उसमें वनीला फ्लेवर पाया जाता है। तो जो वनीला फ्लेवर होता है उसी का हमें क्या लेना है, डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है। क्लोव ऑयल क्या होता है, लौंग का तेल होता है। तो ओनियन हो चाहे वनीला एसेंस हो चाहे क्लोव ऑयल हो, इनका कुछ ना कुछ क्या होता है, स्मेल होता है ना। अब जैसे ही इसको अगर आप लोग एसिड या बेस में ऐड करेंगे तो उसका स्मेल क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। तो उसी से पता चल जाएगा कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस है। तो जैसे आपके एनसीईआरटी ने एसिड में कौन सा एसिड लिया है, एसिड में लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब बेस में क्या लिया है, बेस में लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड ना। तो आइए देखते हैं एसिड और बेस को अगर हम लोग ओनियन में ऐड करेंगे तो क्या होगा। तो जब हम लोग ओनियन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी एसिड को मिलाएंगे तो उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि उसका जो स्मेल होगा वो कैसा होगा, रिटेन। रिटेन का मतलब उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही ओनियन में हम लोग बेस यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो उसका स्मेल कैसा हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। वैनिश का मतलब उसका स्मेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओनियन का स्मेल आना खत्म हो जाएगा तो उससे पता चल जाएगा जो भी सॉल्यूशन हमने लिया वो क्या है, आपका बेस है। ऐसे ही वनीला एसेंस का जो स्मेल होता है कैसा होता है, बिल्कुल स्वीट स्मेल होता है ना। तो वनीला एसेंस में जैसे आप एसिड मिलाएंगे तो उसका भी स्मेल क्या होगा, रिटेन रहेगा। मतलब उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, पहले की तरह वो स्वीट स्मेल देता रहेगा। लेकिन वनीला एसेंस में जैसे बेस मिलाएंगे तो उसका जो स्वीट स्मेल होगा वो क्या होगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि वैनिश हो जाएगा। ऐसे ही क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, लौंग का तेल जो होता है उसमें भी कुछ ना कुछ स्मेल होता है। तो लौंग के तेल में जब हम लोग एसिड को मिलाएंगे तो उसका स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसका स्मेल में पहले की तरह ही रहेगा। ऐसे ही क्लोव ऑयल में जब हम लोग बेस मिलाएंगे तो उसका जो स्मेल होगा कैसा हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यानी कि उसका स्मेल चेंज हो जाएगा, स्मेल आना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से बता सकते हैं कि आपका कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। तो बेसिकली आपको इस एक्टिविटी में बताना था कि जो ओनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल होते हैं ये किस तरह के इंडिकेटर होते हैं। ये होते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस के प्रेजेंस में अपने स्मेल को चेंज करके बताएंगे कोई भी चीज़ एसिड है कि बेस। ओनियन कैसे पता, चाहे ओनियन हो चाहे वनीला एसेंस है चाहे क्लोव ऑयल हो, इन तीनों में अगर हम एसिड मिलाएंगे तो उसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्मेल पहले की तरह ही रहेगा। लेकिन जैसे ही ओनियन, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल में हम बेस मिला देंगे तो उसका स्मेल आना बंद हो जाएगा, उसका स्मेल खत्म हो जाएगा। इससे पता ही चलेगा कि ये कैसा है, बेस है। तो मोटी मोटी बात ये है कि एसिड के प्रेजेंस में इसके स्मेल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन बेस के प्रेजेंस में इसका स्मेल आना बंद हो जाएगा। तो जिस सॉल्यूशन को ऐड करने पे इसका स्मेल आना बंद हो जाएगा उससे पता चल जाएगा ये कि जो भी सॉल्यूशन हमने ऐड किया वो कैसा है, बेस है। तो इस तरीके से आप एसिड और बेस को पता कर सकते हैं अगर आपके पास क्या हो, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर हो। तो यही चीज़ आपका एनसीईआरटी बताना चाह रहा था। बहुत ही सिंपल सा एक्टिविटी था। हाँ, इसको आप लोग घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब हम लोग अगले एक्टिविटी में जो कि है एक्टिविटी 2.3।